करिश्मा की बात सुनकर डॉक्टर परी हैरान रह गई। उसकी आंखें लगातार करिश्मा की तरफ देखती रहीं और वो ये जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर करिश्मा को वो कैसे पता था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसने एक चैन की सांस ली। वो जानती थी कि भले ही करिश्मा बहुत शरारती थी, लेकिन ऐसे हालात में वो कभी किसी तरह का मजाक नहीं करती। और तो और ध्रुव के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। अगर ध्रुव इस वक्त किसी मुश्किल में होता तो वो जरूर इतनी शांत नहीं रहती जितनी कि वो फिलहाल लग रही थी। इतने में परी ने अपना हाथ लहराते हुए भारी आवाज में कहा, मैं आज से 3 दिन बाद जाकर पिल टावर के लीडर्स को ढूंढूंगी। अगर उन्होंने उस वक्त तारालोक नहीं खोला तो मैं खुद ही उसके अंदर चली जाऊंगी। इस पर बेदारा ने मजबूरी के साथ अपना सर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि डॉक्टर परी इस पल काफी ज्यादा नाराज थी। ऐसे में अगर वो उससे कुछ भी कहते तो हो सकता था कि वो उन पर ही हमला कर देती। तब तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। इसलिए उन्होंने चुपचाप उस कमरे से जाना ही ठीक समझा। बुजुर्ग बेदारा के जाने के बाद परी ने तुरंत करिश्मा की तरफ देखा और उससे पूछा, करिश्मा, तुम कैसे उसे महसूस कर सकती हो? वो तो हम लोगों से काफी दूर है ना? ये सुनकर करिश्मा ने अपने हाथ फैलाते हुए उसे जवाब दिया, परी दीदी, मैंने ध्रुव भाई के शरीर में गरुड़ सील लगाई थी। अगर गलती से भी उन्हें कुछ हो जाता है तो मेरे हाथ में बनी गरुड़ सील भी गायब हो जाएगी। ये कहते हुए करिश्मा ने परी को अपने हाथ दिखाए, जिस पर सुनहरे रंग की सील दिखाई दे रही थी। उस पर बने निशान से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिसकी तरफ इशारा कर करिश्मा ने परी से आगे कहा, बल्कि ना सिर्फ ये गरुड़ सील गायब नहीं हुई है, इसमें से तो सुनहरी चमक भी दिख रही है। इसका मतलब है कि ध्रुव भाई के हाल अच्छे हैं और उनकी जिंदगी को भी कोई खतरा नहीं है। जब करिश्मा ने परी को सब कुछ समझाया तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने एक पल उस सील की चमक को देखकर कुछ सोचते हुए अपनी नजरें पिल टावर के बाहर आसमान की तरफ की। इस पल वहां पिल टावर के बहुत से ताकतवर लोग इकट्ठा हो रखे थे जो उस जगह की निगरानी रख रहे थे। उस नजारे को देखकर परी ने धीमी आवाज में कहा, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मैं ध्रुव को अकेले उस जगह पर ज्यादा देर रहने नहीं दे सकती। अगर वो अगले 3 दिनों में बाहर नहीं निकला तो मैं खुद पिल टावर के लीडर्स के पास जाकर उनसे तारालोक का दरवाजा खुलवा कर रहूंगी। जिस वक्त बाहरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ था, जिसकी वजह थी आकाश गंगा दिव्य रोशनी, उस वक्त तारालोक के अंदर की जगह काफी शांत थी। उस जगह पर पर्पल काले रंग की रोशनी हर तरफ दिखाई दे रही थी, जो बहुत तेजी से हर तरफ फैल चुकी थी और लगातार जलती धधकती जा रही थी। पूरा तारालोक इस वक्त किसी बड़ी सी भट्टी की तरह हो गया था। उसकी हवा बहुत ही ज्यादा गर्म लग रही थी। ऐसे में ताकतवर लोग भी एक झटके में जलकर राख में बदल जाते। वहां इतनी ज्यादा गर्माहट थी। आकाश गंगा दिव्य रोशनी के फूटने से इस बार तारालोक वाकई एक सुनसान और खतरनाक जगह बन गई थी, जिसमें जाना किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो जाता। इस दौरान उस रोशनी के समंदर के बीचों बीच एक गहरे हरे रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। अगर कोई उसे गौर से देखता तो उसे समझ आता कि वो रोशनी दरअसल एक कवच थी, जिसके अंदर एक लड़का पालती मारकर बैठा हुआ था। उस लड़के की आंखें फिलहाल बंद थी और उसके ठीक बगल में एक सुनहरी कठपुतली खड़ी थी। वो लड़का जो पालती मारकर बैठा था वो ध्रुव था। फिलहाल वो ध्यान में लगे किसी संत के जैसा दिख रहा था। वो जरा सा भी नहीं हिल रहा था और उसके शरीर से निकलती शक्तियां भी काफी कम हो गई थीं। एक नजर उसे देखकर ऐसा लगता कि शायद वो मरने की कगार पर था। उस कवच के आसपास बहुत से धमाके होते समझ आ रहे थे, जिसमें से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। वहीं ध्रुव जिस गहरे हरे रंग की रोशनी के कवच के अंदर था, वो गरुड़ के हमलों से जरा भी नहीं भटक रहा था। इतने में पर्पल काले रंग की रोशनी का एक जोरदार हमला एक बार फिर उस हरे रंग के कवच से आकर टकरा गया, लेकिन उस रोशनी का वो ताकतवर हमला भी ध्रुव के रोशनी के कवच को तोड़ नहीं पाया। अब जो कि वो ताकतवर दिव्य रोशनी ध्रुव के कवच को अभी तक तोड़ने में कामयाब नहीं हुई, तो वो काफी ज्यादा नाराज हो गई। बल्कि ध्रुव को तो बढ़ती गर्माहट से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इस बात के चलते उस गरुड़ ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ेगा। उस गरुड़ की आवाज में उसका चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था, क्योंकि किसी खास वजह से उसने महसूस किया था कि उसकी शक्तियां वक्त के साथ साथ कमजोर पड़ने लगी थीं। और जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि ध्रुव का वो रोशनी का कवच धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे गरुड़ के शरीर से निकलती शक्तियां किसी तरह ध्रुव के शरीर में जा रही थी। इस तरह शक्तियों का इजाफा भले ही बहुत धीरे हो रहा था, लेकिन वो हो रहा था। अगर इस तरह की चीज बहुत वक्त तक होती रहती तो आज नहीं तो कल गरुड़ ध्रुव को काबू नहीं कर पाता। तब ध्रुव अपना हमला शुरू करता, जिसका सामना करना गरुड़ के बस में नहीं होता। इस बदलाव से आकाश गंगा दिव्य रोशनी को घबराहट महसूस होने लगी थी। लेकिन चाहे वो चीख चिल्ला क्यों ना रही थी या ध्रुव पर हमला क्यों नहीं कर रही थी, ध्रुव लगातार उस ताकतवर कवच के पीछे छुपा रहा, जैसे कोई कछुआ लगातार हमलों से बचने के लिए अपने कवच में छुप गया हो।
आकाश गंगा दिव्य रोशनी का चिड़चिड़ापन हद पार करने लगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा जंगली और खतरनाक होने लगी। उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर ध्रुव पर हमला करेगी और उसके कवच को खत्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसकी शक्तियां इस्तेमाल करने के बाद भी ध्रुव के शक्ति कवच पर कोई असर नहीं पड़ा। ध्रुव महसूस कर रहा था कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक और जंगली क्यों होने लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त के साथ साथ उसकी शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही थीं। इसके अलावा ध्रुव भी महसूस कर रहा था कि दिव्य रोशनी की शक्तियां उसके शरीर में जा रही थीं। ऐसा शायद उस रहस्यमयी गरुड़ सील की वजह से था जो करिश्मा ने ध्रुव के हाथों में बनाई थी। इस बात को समझकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसकी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से उसके लिए आकाश गंगा दिव्य रोशनी को काबू करना तकरीबन नामुमकिन था। किस्मत से दिव्य रोशनी के बचाव की वजह से कमजोर पड़ चुका दिव्य रोशनी का बीज उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। अब बस ध्रुव को चुपचाप इंतजार करना था। एक बार आकाश गंगा दिव्य रोशनी की ताकत उसके शरीर में चली जाती, तब तो वो पासा पलट देता और एक ही कोशिश में उस दिव्य रोशनी को काबू कर लेता। ध्रुव के पास कामयाब होने का ये इकलौता मौका था, इसलिए जरा सी भी गड़बड़ी या लापरवाही उस पर बहुत भारी पड़ सकती थी। ऐसा होने पर ध्रुव एक सुनहरा मौका गवा देता और मौजूदा हालात को बहुत बिगाड़ देता। ध्रुव ने जब इस बारे में सोचा कि क्या होता अगर नाकाम होने पर दिव्य रोशनी उसे काबू करने लगती, तो वो डर के मारे कांपने लगा। वो समझ गया था कि मर जाना नाकाम होने से बेहतर होता, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर हारना नहीं था। भले ही ध्रुव की रफ्तार से उसे बहुत वक्त लगने वाला था इतनी शक्ति हासिल करने के लिए कि वो दिव्य रोशनी पर हमला कर उससे मुकाबला जीत पाता, लेकिन ध्रुव इंतजार करने के लिए तैयार था और अब बस उसे अपने दिल को शांत करना था। इतने सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ध्रुव समझ गया था कि जल्दबाजी कामयाबी की दुश्मन होती थी और ऐसे खास मौके पर तो वो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखाने वाला था। सब कुछ फिलहाल ध्रुव के हिसाब से ही हो रहा था। आत्मा की उस जगह पर वक्त जैसे कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए ध्रुव को पता ही नहीं चला कि उसे वहां कितना वक्त हो गया था। अगर उसे कुछ पता था तो वो ये था कि आकाश गंगा दिव्य रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी और ध्रुव ताकतवर होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ आकाश गंगा दिव्य रोशनी का चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ गया और अब वो बहुत ज्यादा घबराने लगी। वो जल्द से जल्द चीजें खत्म करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के सामने मजबूर पड़ रही थी। वक्त रेत की तरह बहता गया और एक दिन ध्रुव का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। ध्रुव जो इतने वक्त से अपनी आंखें बंद रखे हुए था, धीरे धीरे उन्हें खोलने लगा। उन आंखों में वो शांति नहीं थी जो आमतौर पर उसमें दिखती थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने आकाश गंगा दिव्य रोशनी को देखते हुए कहा, तूने अपनी चालें चल ली ना, अब आई मेरी बारी। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक झटके में उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर आने लगी। जैसे ही आकाश गंगा दिव्य रोशनी ने ध्रुव को खड़े होते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ नजर आने लगा और उसकी धड़कनें काफी बढ़ गईं। ध्रुव ने अपना हाथ लहराते हुए तुरंत अपने सामने के कवच को धीरे धीरे गायब करना शुरू किया। इस वक्त वो कवच ध्रुव के शरीर पर एक गहरे हरे रंग की चमक में बदल गया। उसके बाद ध्रुव आगे आया और उसके पैरों से रोशनी निकलती हुई दिखाई दी, जिसके साथ वो आकाश गंगा दिव्य रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं उसे अपनी तरफ आते देख आकाश गंगा दिव्य रोशनी ने जोरदार चीख निकाली। उसने अपना गरुड़ वाला बड़ा सा मुंह खोला, जिसमें से रोशनी का जोरदार हमला सीधे ध्रुव की तरफ गया। लेकिन इस वक्त उस हमले की ताकत पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो चुकी थी। दिव्य रोशनी के उस हमले को देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने अपना हाथ लहराकर गहरे हरे रंग की रोशनी से उस हमले को रोका, बल्कि उसकी वो रोशनी गरुड़ के हमले को नाकाम कर उस पर हमला करने जाने लगी और उस हमले से टकराते ही दिव्य रोशनी ने दर्द भरी चीख निकाली। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, वक्त बदल गया है आकाश गंगा दिव्य रोशनी, अब तुम बहुत कमजोर हो गई हो। ध्रुव अपने शरीर में बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस कर सकता था, जिससे उसके दिल में एक अजीब सी खुशी झलकने लगी। भले ही वो गरुड़ कुछ वक्त पहले बहुत खतरनाक था और बार बार ध्रुव का मजाक उड़ाता जा रहा था, लेकिन अब पहिया उल्टा घूमने लगा था। वहीं ध्रुव के चेहरे पर दिखती खुशी को देखकर उस गरुड़ ने गुरूर और नाराजगी के साथ कहा, तुम इंसान हो, इतना गुरूर है तुम्हें। उसकी आंखें पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुकी थीं और अचानक उसके शरीर से पर्पल काले रंग की रोशनी निकलने लगी, जो अनगिनत छोटे छोटे गरुड़ में बदल गईं, जो ध्रुव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी गरुड़ आगे बढ़ते हुए जैसे ही ध्रुव के शरीर के पास पहुंचे तो वो एक झटके में फटने लगे। लगातार गर्म हवा हर तरफ फैलती जा रही थी। इस दौरान ध्रुव के आसपास रोशनी की बड़ी सी बाढ़ दिखने लगी थी, लेकिन इतना ताकतवर हमला करने के बाद आकाश गंगा दिव्य रोशनी काफी कमजोर पड़ गई और जोर जोर से हांफने लगी। उसकी आंखें लगातार रोशनी की बाढ़ की तरफ देख रही थीं, जिसमें ध्रुव कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस लेती, वो ये देखकर दंग रह गई कि उस बाढ़ में से एक लड़का धीरे धीरे चलते हुए आगे आ रहा था।
बाहर आते हुए जब ध्रुव ने गरुड़ के चेहरे की हैरानी को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथों में दिखती गरुड़ सील बहुत तेजी से चमकने लगी। उसकी सुनहरी रंग की चमक बाहर निकलने लगी और किसी सूरज की रोशनी जैसे चौंधियाने लगी। उस चमक के बाहर निकलते ही पर्पल काले रंग की रोशनी को जैसे कोई खिंचाव अपनी तरफ खींचने लगा। इस खिंचाव के चलते वो गरुड़ सील के अंदर जाने लगा और कुछ ही पलों में रोशनी का वो समंदर पूरी तरह से गायब हो गया। इसी के साथ ध्रुव के हाथों से वो पर्पल काले रंग की रोशनी निकलने लगी। अब वो जगह पूरी तरह से खाली हो गई थी, जिसमें सिर्फ ध्रुव और आकाश गंगा दिव्य रोशनी बचे थे। लेकिन आकाश गंगा दिव्य रोशनी के चेहरे पर इस वक्त एक खौफ नजर आ रहा था, जिसके साथ वो लगातार पीछे होते जा रही थी। ध्रुव ने उसे पीछे हटते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हार गई हो। इसी के साथ ध्रुव के हाथों से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगी और कुछ ही पलों में वो रोशनी आकाश गंगा दिव्य रोशनी के बीज को अपनी तरफ खींचने लगी। ये मदद थी उस गरुड़ सील की जो बीज को अपनी तरफ खींच रही थी। आखिर में वो दिव्य रोशनी एक पर्पल काले रंग की चमक में बदलकर ध्रुव के हाथों पर बनी सील के अंदर चली गई। ध्रुव ने चैन की सांस ली जब उसने देखा कि दिव्य रोशनी आखिरकार उसके हाथों में चली गई। फिर ध्रुव ने अपनी नजर ऊपर उठाई और अचानक से आसपास की जगह कांपने लगी। उस जगह का आयाम टूटा और आखिरकार आत्माओं का वो मुकाबला खत्म हो गया। जैसे ही अंदरूनी शक्तियों का वो आयाम टूटा तो ध्रुव का शरीर जो तारालोक में बैठा था अपनी आंखें खोलने लगा। उसकी आंखों में गहरे हरे रंग की रोशनी और साथ ही पर्पल काले रंग की रोशनी दिखने लगी थी। ध्रुव ने आंखें खोलते ही तुरंत अपने सामने दिखते गरुड़ की तरफ देखा, जिसकी आंखों से चमक अब गायब हो चुकी थी। ध्रुव वहां भरते हुए सोचने लगा कि आत्माओं का मुकाबला ऐसा मुकाबला था जिसमें एक के जिंदा रहने के लिए सामने वाले को खत्म होना पड़ता। कोई तीसरा रास्ता था ही नहीं, इसलिए ध्रुव चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर आकाश गंगा दिव्य रोशनी वो मुकाबला जीत जाती तो वो बड़े गुरूर के साथ ध्रुव के शरीर को राख में बदल देती। ध्रुव खड़ा हुआ और उस गरुड़ के पास जाने लगा। उसने अपना हाथ उस गरुड़ के माथे पर रखा और अचानक एक खिंचाव निकला और वो गरुड़ पर्पल और काले रंग की रोशनी में बदलने लगा। ध्रुव ने आकाश गंगा दिव्य रोशनी के बीच को देखा, जिसके लिए ध्रुव इतनी दूर ब्लैक कॉर्नर से मध्य इलाके में आया था। इस दौरान ध्रुव को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। इतने में ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, फिक्र मत करो, मेरे साथ इस सफर पर चलो। मैं तुम्हारी इज्जत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि दिव्य रोशनियों की रैंकिंग्स में तुम्हें और ताकतवर बना दूंगा। ये कहते ही ध्रुव ने उस बीज को अपने शरीर में भर दिया, जिससे अचानक उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैलने लगी। ध्रुव पालती मारकर बैठ गया और उसके शरीर के हर हिस्से से गहरे हरे रंग की रोशनी और पर्पल काले रंग की रोशनी